नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद नईम और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाइयों, क्या आप ऑस्ट्रेलिया में इंडिया मिस कर रहे हो तो एक बार हैरिस पार्क जरूर आ जाना। यहाँ हिंदी सुनाई देगी, इंडियन खाना मिलेगा, देसी दुकानों की खुशबू मिलेगी और एक पल के लिए लगेगा कि सिडनी में नहीं, तुम भारत में ही हो। तो यही बात मैं आपको दूसरी तरीके से पूछूं कि अगर मैं आपको बिना बताए और आंख पर पट्टी बांधकर लाकर छोड़ दूं और हाँ पर हो तो शायद आपका जवाब होगा भारत। लेकिन नहीं भाई, भारत में नहीं बल्कि हम सिडनी के हैरिस पार्क में हैं। यहाँ की गलियों में आपको हिंदी सुनाई देगी, भारतीय खाने की खुशबू तो चारों तरफ से आएगी, देसी दुकानें दिखाई पड़ेंगी और तो और ऐसा माहौल मिलेगा कि कुछ देर के लिए आपको लगेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि अपने ही देश में घूम रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम घूमने आए हैं सिडनी के उस जगह पर जिसे भारतीय समुदाय के लिए एक छोटा सा भारत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज आपको दिखाऊंगा कि हैरिस पार्क में ऐसा क्या है जो इसे बाकी सिडनी से इतना अलग बनाता है। यहाँ का खाना, दुकानें, लोग, सड़कें और सबसे जरूरी यहाँ की देसी महक, यहाँ की देसी सारी चारों तरफ हर जगह इंडियंस घूमते हुए, दुकानदार इंडियंस, लेकिन थोड़ा सिविलाइज्ड फॉर्म में, थोड़ा सा अच्छे एडवांस फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। ये तो एक बात जरूर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना छोटा सा भारत दर्शन, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ही आप हैरिस पार्क की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपके ध्यान खींचती है वो यहाँ का माहौल। आसपास चलते हुए आपको कई भारतीय परिवार दिखाई पड़ेंगे, दुकानों पर बोर्ड पर भारतीय नाम दिखेंगे और कई जगहों पर हिंदी, पंजाबी और दूसरी भाषाएं जरूर सुनाई देंगी। और भाई सबसे मजेदार बात, भारत में जैसे सड़क पर चलते हुए हमें कोई जान पहचान वाला मिल जाता है, तुरंत बातचीत शुरू हो जाती है, यहाँ भी वैसा ही माहौल महसूस होता है। कहीं कोई परिवार खरीदारी कर रहा है, कहीं दोस्त के साथ घूम रहे हैं, कहीं लोग खाना खाने की तलाश में निकले हुए हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की साफ सुथरी और व्यवस्थित सड़कें, लेकिन माहौल पूरा देसी। अगर भारत की बात हो तो खाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हैरिस पार्क की सबसे बड़ी खासियतों में से एक यहाँ का भारतीय खाना। इंडियन रेस्टोरेंट्स, वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल के, पंजाबी रेस्टोरेंट हो, दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट हो, पंजाबी, बहुत सारे ऐसे खानों के अलग अलग रेस्टोरेंट्स हों। और मिठाई में कुछ भी मिलता है भाई। यहाँ पर तो समोसे मिलते हैं, चाट मिलती है, डोसा मिलता है, बिरयानी है, छोले भटूरे हैं और बाटी चोखा भी मिलता है। अलग अलग तरह के भारतीय व्यंजन मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम बनारसियों के जगह की पान, वाह भाई वाह, बनारसी पान तो मिलता ही मिलता है। तो ऐसी खुशबू आती है चारों तरफ से कि जब आप घूमने निकले और कुछ देर बाद आपका दिमाग बोलेगा कि चलो भाई आज से ही डाइटिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि खाना तो बहुत जबरदस्त खा लिया है। तो पैरामेटा में ही एक जगह है, पैरामेटा स्क्वायर से सिर्फ 5-6 मिनट का रास्ता है हैरिस पार्क का, जहां पर हम पहुंचकर और पहले से ही आपको दिखा भी रहे हैं कुछ हैरिस पार्क के हिस्सों को। लेकिन पैरामेटा स्क्वायर जो पूरा इलाका कहा जाए तो यहाँ भारतीय समुदाय के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत साफ सुंदर इलाका पैरामेटा स्क्वायर। लेकिन फिर भी जो हैरिस पार्क का इलाका है वहाँ भारतीयता की खुशबू आती है, जो आप देख रहे हैं। कहीं कहीं पर दीवारों पे कुछ चीजें, पोस्टर वगैरह चिपके हुए नजर आते हैं, तो दूसरी जगहों पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर पोस्टर चिपके हुए नजर आते हैं। ये भारत की पहचान को की याद दिलाता है। हालांकि भारत में भी बहुत अब कड़ाई होती है, पोस्टर वगैरह लगाना बहुत कानून गलत हो गया है, लेकिन फिर भी चलिए, ये शायद यही वजह है कि हैरिस पार्क सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि भारतीयों के लिए एक तरह का कंफर्ट जोन बन गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ की दुकानों की। अगर आपको भारतीय कोई खास चीज याद आ रही है तो हैरिस पार्क में उसे ढूंढने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। किराने का सामान हो, मसाले हो, मिठाइयाँ हो, भारतीय कपड़े हो, रोजमर्रा की कोई दूसरी चीजें हों, यहाँ कई तरह की देसी दुकानें भी देखने को मिलती हैं। और सबसे मजेदार हिस्सा, दुकानों के अंदर जाना, आपको वही भारतीय पैकेट, वही मसालों की खुशबू, वही चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर अचानक आपको भारत की याद आ जाती है। बस फर्क इतना है कि बाहर निकलते ही याद आता है कि भाई हम तो इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो ये सब चीजें बड़ी खास है यहाँ की। लेकिन किसी भी जगह को खास वहाँ की सिर्फ दुकानें या खाना नहीं बनाते हैं, उस जगह के लोग बनाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो हैरिस पार्क में भारतीय समुदाय की मौजूदगी अपने आप साफ दिखाई पड़ती है। यहाँ अलग अलग राज्यों और भाषाओं से जुड़े हुए लोग आते जाते रहते हैं। किसी की हिंदी में बात करते आप सुनेंगे, किसी को पंजाबी में, किसी को गुजराती में, तो किसी को दूसरी भाषा में। अगर किसी आपका मन किया किसी भारतीय से पूछने का भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो अगर उसने बताया कि भाई हम तो गुजरात के रहने वाले हैं, कोई कहेगा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन
सब इंडियन है यहाँ पर, सब इंडियन है यहाँ पर। कोई न जात, न भाषाएं, न अलग अलग संस्कृतियां, सबके बस एक साथ रहने की भावना यहाँ नजर आती है। शायद इसीलिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए ऐसी जगह बहुत ही खास हो जाती हैं, जो वहाँ पे ये कहना पसंद करते हैं कि हम आई एम फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों, अगर आप सिडनी में रहते हैं और कभी आपको भारत की याद आ जाए, तो शायद आपको फ्लाइट पकड़कर भारत वापस लौटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हैरिस पार्क आ जाइए, यहाँ आपको भारतीय खाना मिलेगा, देसी दुकानें और घर जैसा एहसास सब कुछ मिलेगा। और विदेश में रहने का ये सबसे खूबसूरत नज़रिया है कि जब भी आप दूर होते हैं तो वहाँ जब कोई इंडियन नज़र आता है, अपना कोई नज़र आता है, तो लगता है कि बात कर लें, और बात करते भी हैं। सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं। थोड़ी बहुत जो दूर है घर से, उसकी दूरी की कमी थोड़ी कम होने लगती है। तो अगर आप सिडनी में रहते हैं तो बताइए हैरिस पार्क में आपकी सबसे पसंदीदा जगह या खाना कौन सा है। या मैं दूसरे शब्दों में पूछूं अगर कि हैरिस पार्क अगर आप आए तो आपने कौन सा खाना खाया, इसको जो है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर ऐसी ही ऑस्ट्रेलिया की देसी जगहों की सैर करना अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो जो कि ऑस्ट्रेलिया से मैं ख़ास भारत में अपने उन लोगों के लिए भेज रहा हूं जो वहाँ से बैठकर भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत आराम से देख सकते हैं। देखिए पोस्टर, मैं पोस्टर की बात कर रहा था तो पोस्टर भी नज़र आ गया। ये पोस्टर वैसे ऑस्ट्रेलिया के दूसरी जगहों पर नहीं दिखाई पड़ते हैं, कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये भारतीयता की पहचान बनाने के लिए और थोड़ा सा और अपनापन महसूस होने के लिए ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, ताकि लगे कि हम भारत में ही हैं, ऑस्ट्रेलिया या इतनी दूर हिंदुस्तान से 11,000 या 12,000 किलोमीटर दूर नहीं बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छा सारी चीज़ें हैरिस पार्क में लगती हैं। इसीलिए इसको लिटिल इंडिया या मिनी इंडिया भी बोला जाता है। और लिटिल इंडिया कहना इसको गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे ऑस्ट्रेलिया, तो एक बहुत ही विशेष समारोह में इस जगह का नाम लिटिल इंडिया उन्होंने दिया, और इसी वजह से लिटिल इंडिया बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा। और ये ऑस्ट्रेलिया की सहमति भी रही इसमें, ऑस्ट्रेलिया सरकार की, कि लिटिल इंडिया नाम दिया गया। तो लिटिल इंडिया नाम आपको लिखा हुआ बहुत जगह पर दिखाई पड़ता है। तो चलिए मैं आपको अब यहाँ पर छोड़ जाता हूँ, आप स्वयं देखें और इस पूरे क्षेत्र की बारीकी से आप इसका सैर करें। आपको मैंने जैसा कि बताया, शाम को कुछ जगहों पर बहुत शानदार इंडियन खाने मिलते हैं। जैसे गोलगप्पे की अगर बात करते हैं, गोलगप्पा मिलता है। अगर आप जलेबी की बात करते हैं, जलेबी मिलती है। अगर आप इमरती की बात करें, इमरती मिलती है। जैसे भारत में जगह जगह पर समोसे मिलते हैं, तो यहाँ पर भी समोसे मिलते हैं। और जगह जगह पर तो नहीं, लेकिन कुछ चुनी हुई दुकानें, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिलता है। लेकिन ये मैं बताऊँ आपको, चाय, समोसा या तंदूरी चाय, ये ऑस्ट्रेलिया में और खास करके मैंने सिडनी में देखा बहुत जगहों पे मिलती है। समोसा बहुत जगहों पे मिलता है, लेकिन ये जो इलाका है ये थोड़ा सा भारतीयता की पहचान बनाने के लिए है, और जैसे लगता है कि ये भारत का ही एक हिस्सा है। दूसरी जगहों पर यदि आप चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं, तो वो लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल ये महसूस होता है कि भारत में है, क्योंकि सारी चीज़ें और एक साथ बहुत सारे भारतीय नज़र आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे भारतीय नज़र आते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम भारत से बाहर हैं। देखिए ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये पैरामीटर जो जगह मैं बता रहा था आपको, पैरामीटर रिवर है वो, उसी इलाके में ये जो हैरिस पार्क है वो है। तो ये देखिए मित्रदा ढाबा लिखा हुआ है, पंजाबी खाने के लिए बहुत ही मशहूर, एक बहुत जायका पंजाबी आपको यहाँ मिलता है। और सारी दुकानें, केवल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये भारत का नहीं है, इंडिया का लगता है देखने से कि ये ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देश में है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको भारत की नज़र आ जाती हैं, जो कि बहुत मन मोह लेती हैं। और सभी चीज़ें चारों तरफ भारतीय सामान या उसका नाम लिखा हुआ या कुछ। देखिए जैसे कल स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कल के किसी कार्यक्रम में जो राकेश द्विवेदी जी भारतीय सिने कलाकार हैं, उनका आगमन है 14 तारीख को। इस भी एक कार्यक्रम है उनका यहाँ सिडनी में, लेकिन हम लोग संभवतः कल जो झंडारोहण कार्यक्रम वगैरह वहाँ मनाया जाएगा, उसमें शरीक होंगे, शिरकत करेंगे। तो शायद राकेश द्विवेदी जी से मुलाकात हो जाए। यदि मुलाकात होती है और उनके किसी कार्यक्रम में जाने
का समय मिलता है, हिस्सा हम बनते हैं अगर, तो मैं ज़रूर आपको उसका वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और अगर वो कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और हमें भी जाने का मौका मिल जाता है, या हमें भी कोई तरीके से परमिशन या टिकट वगैरह मिल जाता है, देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं और सब चीज़ें एक साथ दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी भारत जैसे इतने विशाल देश के सामने ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका तो बहुत छोटा है, जो हैरिस पार्क है, या मिनी इंडिया या लिटिल इंडिया हम इसे कहते हैं, लेकिन फिर भी एक महान देश भारत के लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ी पहचान है, और ये हमारे सर को भी गर्व से ऊपर करता है, ऊंचा करता है कि हमारे इस देश में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीयों की इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है। और लिटिल इंडिया जैसी जगह पर हम आकर थोड़ा सा अपना दूर होने का जो हमारा जो एक कमी है, एक कसक है, उसे हम मिटा भी सकते हैं। देखते हैं कि हम ये हैरिस पार्क का देखिए एक रेलवे स्टेशन है, सिडनी ट्रेन्स यहाँ से जाती हैं, तो इस जगह पर अगर आप ट्रेन से आते